तो गाइस कोडिंग में थियरी पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो होगा वो जावास्क्रिप्ट के जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज 36 वीडियो होगा। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं। हमने तो देखा हमने जब हम जावास्क्रिप्ट के जब हम इंट्रोडक्शन देखे थे तब हमने बोला था कि जावास्क्रिप्ट एक फर्स्ट क्लास फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, मतलब कि फंक्शन भी एक वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू दे फंक्शन को भी एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं और इसको आप दूसरे वर्ड्स पे आप उसको कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हो। क्यों कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या है कि हम मीन्स एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कोडिंग पे। तो पहले हम देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट वन वर्ड, मैंने एक फंक्शन बनाया वन वर्ड इक्वल टू फंक्शन मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लूँगा और ये रिटर्न str डॉट रिप्लेस ऑल str डॉट रिप्लेस ऑल। ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो रिप्लेस करता है। यहाँ पर मीन्स जहाँ पर वो मीन्स स्पेस देखेगा उसको, मीन्स ब्लैंक स्पेस देखेगा उसको, मीन्स स्पेस को हटा देगा। ठीक है, ये रहा आपका एक फंक्शन मैंने बनाया। अब दूसरा फंक्शन एक बनाता हूँ कांस्टेंट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ पास करूँगा। एक है आपका स्ट्रिंग और एक है आपका फंक्शन पास करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ .log ओरिजिनल स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है और ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग जो कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग क्या होगा, ये आपका वो जो fn है वो एक फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं कॉल करूँगा विथ ए पैरामीटर। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन मैंने वन वर्ड बनाया जो कि ये स्पेसेस को हटा देगा। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन मैंने बनाया जहाँ पर मैंने दो पैरामीटर पास किए, एक है आपका स्ट्रिंग और एक है आपका फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग तो मैं दिखा दिया और इस फंक्शन पे मैं एक और फंक्शन में पास करूँगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन पास करूँगा। ठीक है, जो फंक्शन में यहाँ पर मैंने एक फंक्शन मैंने बनाया। यहाँ पर हो सकता है कि 2-3 फंक्शन मैंने पहले ही बना कर रख दिया। अब मेरे हिसाब से, मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से और मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से मैं वो कौन सा फंक्शन मैं यूज़ करूँगा वो मैं अपने हिसाब से मैं दूँगा। ठीक है, तो तब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि सपोज़ हेलो, मैं यहाँ पर स्पेस दिया हेलो वर्ड और यहाँ पर एक फंक्शन। अब मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा, वन वर्ड। तो ये वन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका
यहाँ पर स्ट्रिंग पे आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा और फंक्शन पे आपका वन वर्ड आ जाएगा और वन वर्ड को वो लास्ट में वो कॉल कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, एफ एन इज़ नॉट ए फंक्शन। अब सपोज यहाँ पर इसको तो फंक्शन है ना, तो इसको ऐसे ही रखना, ऐसे ही देना पड़ेगा, और स्ट्रिंग नहीं है। देखा, ठीक है, जो फंक्शन है उसको हम स्ट्रिंग पे नहीं दे सकते, वो ऐसे ही। और इसको हम कॉल नहीं कर सकते, उसको हम कॉल नहीं करेंगे, उसको जस्ट मीन्स नोमेनक्लेचर हम देंगे, फंक्शन को इनिशिएट करके रखेंगे और वो इस फंक्शन पे जाकर वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मीन्स कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा हम एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं एक ग्रीट दिया फंक्शन, यहाँ पर मैंने str दे दिया। अब यहाँ पर रिटर्न में हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन रिटर्न कर देंगे। फंक्शन एक है आपका nm। अब यहाँ पर रिटर्न, अच्छा यहाँ पर मैं डायरेक्ट कंसोल लिख देता हूँ, console.log। ठीक है, पहले आपका ग्रीटिंग आएगा, ग्रीट नहीं का str आएगा। अब यहाँ पर आपका नेम आएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यदि कॉल करूँ, मैं कॉल कैसे करूँगा, ग्रीट एक फंक्शन है, इस पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे, सपोज गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा फ्रेंड्स, ये फंक्शन तो एक और फंक्शन को रिटर्न करेगा। तब मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, गुड मॉर्निंग एक्स। देखिए, गुड मॉर्निंग एक्स आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये एक, पहले मैंने इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, ग्रीट फंक्शन को, तो ग्रीट फंक्शन जब कॉल हुआ तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक और फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये एक फंक्शन हो गया, तो फंक्शन को फिर से मैं कॉल कर सकता हूँ, और मैं एक्स से पास कर दिया इस फंक्शन को। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज यहाँ पर मैं कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट सपोज एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सपोज ग्रीट दे दिया, ग्रीट। ठीक है, ग्रीट। अब एक्स एक फंक्शन हो गया, क्योंकि ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। तब सिमिलरली हम एक्स को हम ऐसे करके हम दे सकते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग यस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्टली हम एक ही लाइन पे हम ऐसे करके हम लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये तो मैंने रेगुलर फंक्शन से किया है, सिमिलरली आप एरो फंक्शन से भी कर सकते हो। कैसे? ये ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, तो ये और एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एक और फंक्शन और रिटर्न करेगा nm। सिमिलरली अब ऐसे, अब ये रिटर्न नहीं, यहाँ पर कंसोल हो जाएगा।
ख़त्म। ये एक और फंक्शन रिटर्न किया, हो गया। अब आप देखिए सेम, देखा फ्रेंड्स। तो ये था आपका फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब क्या है कि हम फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए हम फंक्शन को भी इसलिए हम उस मीन्स हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। और जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट क्लास फंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन को वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। अब तो पिछले जो मैंने कोड देखा था कॉल बैक फंक्शन, तो वो उसी का ही नतीजा है। क्योंकि मैं एक फंक्शन से मैं दूसरे फंक्शन का कॉल इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि वो फंक्शन एक वैल्यू की तरह ट्रीट होता है, तो इसलिए हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।